इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ही। और इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने लाइव प्रूफ इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से छोटी चीज़ों का नॉलेज हो सके। तो हो सकता है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट हाँ अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बेसिक नॉलेज हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिरकार होता क्या है। तो देखो यार, ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना, सिंपल सी बात है। और इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर में इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर खरीदना और फिर उन्हें बेचना, इसीलिए इसे कुछ लोग डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग आप सुबह में 9:15 से लेकर आप 3:15 के बीच में कर सकते हैं। मतलब कि इसी टाइम पीरियड के बीच में आपको अपने शेयर को खरीदना भी है और बेचना भी है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों का सवाल उठता है कि भाई अगर हम अपने शेयर को बेचना भूल जाते हैं तो क्या होगा। तो देखो यार, अगर आप अपने शेयर को बेचना भूल जाते हो तो जो आपका ब्रोकर होता है, यानी कि आप जिस भी ऐप में ट्रेडिंग करते हो, वो ब्रोकर आपके पोजीशन को ऑटोमेटिक सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है। हालांकि ये ब्रोकर इसका कुछ चार्ज लेते हैं। ये चार्ज नॉर्मली 50 से 60 रुपए के बीच में होता है। ये अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चार्ज लेते हैं। तो ये तो बात हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है और इसे कब करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मार्जिन और स्टॉप लॉस को आप ध्यान में रख लो, क्योंकि ये मार्जिन और स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय बार बार दिखाई देंगे। अब मार्जिन और स्टॉप लॉस का क्या काम है, इसे कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिरकार लोगों में इतना फेमस क्यों है और इससे प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो जब हम अपने शेयर को सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं, जैसे कि आपने शेयर को खरीदा 100 रुपए में और शेयर का प्राइस बढ़कर 110 रुपया हो जाता है, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो देखो यार, शेयर मार्केट में कोई 10 रुपए का प्रॉफिट तो कमाने आता नहीं है, क्योंकि भाई 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए इतना ज्यादा रिस्क कौन लेगा। तो अब यहाँ पर आप लोग एक चीजों का ध्यान ये रखो कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो आपको ज्यादा पैसे लगाने भी पड़ेंगे। अगर आप अपने पैसे को 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर वहीं पर आप 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 1000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर वहीं पर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आप 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखो, सबके पास तो 1 लाख रुपया होता नहीं है कि वो 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा पाए। तो अब यहीं पर बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मिलता है मार्जिन। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है कि आपको शेयर को खरीदने के लिए आपको सारे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपको थोड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा और पैसा ब्रोकर देगा। जैसे कि कोई भी ब्रोकर है वो 10x का मार्जिन दे रहा है। तो जैसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, जैसे कि किसी शेयर का प्राइस 1 लाख रुपया है, तो वहां पर आपको 1 लाख रुपए पूरे नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको केवल उसमें में से 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और बाकी का जो 90,000 रुपया है वो ब्रोकर देगा, क्योंकि वो आपको 10x का मार्जिन दे रहा है। हालांकि जो ब्रोकर होते हैं अपना मार्जिन शाम तक, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसमें में से अपना मार्जिन डिडक्ट कर लेते हैं, यानी कि कट कर लेते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि आपके पास 1000 रुपए हैं और किसी कंपनी का प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। तो आप उस कंपनी के 10 शेयर खरीद सकते हैं। अब मान लो उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता है, 110 रुपया हो जाता है, यानी कि 10% उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर आपके पास 10 शेयर थे और उनकी वैल्यू बढ़कर 110 रुपया हो जाती है। तो जब आप अपने शेयर को बेचे तो वहां पर वो शेयर 1100 रुपए के बिके, यानी कि आपने लगाए 1000 रुपए थे और वो बिके 1100 रुपए के, यानी कि आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर ब्रोकर आपको देता है मार्जिन। मान लो कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और कोई भी ब्रोकर है वो 10x का मार्जिन दे रहा है, तो जब आप अपने 1000 रुपए को पे करते हो तो वहां पर 9000 रुपए आपको ब्रोकर देता है, यानी कि 1000 आपके और 9000 ब्रोकर के। अब टोटल मिला के आपके पास 10,000 रुपए हो गए शेयर मार्केट में लगाने के लिए। तो अब आप उस 10,000 रुपए से उस कंपनी के 100 शेयर खरीद सकते हैं। तो हम पहले वाले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं और उसका प्राइस बढ़ के 110 रुपया हो जाता है, यानी कि आप 110 को 100 से गुणा कर दीजिए तो आपके पास 11,000 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि ब्रोकर ने आपको 10x का मार्जिन दिया था। तो जैसे ही ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो ब्रोकर अपना मार्जिन उसमें में से डिडक्ट कर लेगा, यानी कि काट लेगा, अपना मार्जिन जो है वो काट लेगा। तो जब ब्रोकर ने अपना 9,000 रुपया मार्जिन दिया था वो काट लेगा, तो अब बाकी बचे आपके पास 2,000 रुपए। अब दोस्तों, क्योंकि आपने लगाए थे 1000 रुपए और आपके पास मिल गए 2,000 रुपए, यानी कि आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को देखकर समझ सकते हैं कि मार्जिन एक ट्रेडर के पास कम पैसे होने पर भी उसके परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है। तो देखो, यहाँ पर 1000 रुपया लगाने पर पहले 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब दोस्तों, वही 1000 रुपया लगाने पे आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि पहले आप 10% का प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको 100% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि मार्जिन के हेल्प से प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए।
गए। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्जिन से आपके प्रॉफिट होने के चांस तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, लेकिन दोस्तों आपके लॉस होने के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पर मान लो जैसे कि शेयर का प्राइस बढ़ने के बजाय यहाँ पर शेयर का प्राइस घट जाता है। अब मान लो वो शेयर 100 रुपए का था, अब उसका प्राइस घटकर 90 रुपया हो जाता है। मान लो वो शेयर आपके पास 100 रुपए के थे, अब उसका प्राइस घटकर 90 रुपया हो जाता है, क्योंकि आपके पास 100 शेयर हैं और एक शेयर का प्राइस 90 रुपया है, तो 90 को 100 से गुणा कर दीजिए तो ये 9,000 रुपया आएंगे। तो अब यहाँ पर 9,000 रुपया तो अपना ब्रोकर मार्जिन काट लेगा जो आपको दिया था। अब यहाँ पर आपके पास बचे 0 रुपए, तो आपने लगाए 1,000 रुपए थे और जो वो आपका 1,000 रुपया था वो डूब गया, मतलब कि आपके पास एक भी रुपया नहीं बचा। तो यही रिस्क होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। यहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है बहुत ही कम टाइम में। लेकिन यहाँ पर इसका भी एक सोल्यूशन है, स्टॉप लॉस। मैंने आपको बताया था, ऊपर वीडियो में बताया था, तो ये वही स्टॉप लॉस है। अब ये कैसे वर्क करता है चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस के नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि लॉस को स्टॉप करना, यानी कि जो लॉस है आपका उसको रोकने का काम करता है। मान लो आपने अपने शेयर को खरीदते समय वहां पर 95 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी कि आपने पहले ही तय कर लिया कि इस शेयर का प्राइस 95 रुपए से जैसे ही कम हो तो जो मेरा पोजीशन है ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए और ज्यादा मेरा लॉस ना हो। तो जब आपने 95 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 95 गुणे 100 कर दीजिए, मतलब कि 9,500 रुपए में जो आपका ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक बेच देगा और उसमें में से अपना 9,000 रुपया मार्जिन काट लेगा। आपने लगाए 1,000 रुपए थे, लेकिन यहाँ पर आपका 1,000 रुपया 500 रुपया हो गया। अब यहाँ पर आपका केवल 500 ही रुपया का लॉस हुआ, जबकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपका लॉस 1,000 रुपया हो जाता। तो स्टॉप लॉस लगाने का यही फायदा है कि वो आपके लॉस को लिमिट कर देता है। तो दोस्तों जो स्टॉप लॉस होता है वो आप अपने मर्जी के हिसाब से सेट कर सकते हो और जो मार्जिन होता है वो अलग अलग ब्रोकर अलग अलग शेयर पे अलग अलग देता है। अब यहाँ पर हम एक और जरूरी चीज के बारे में जानते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग को डिलीवरी ट्रेडिंग से अलग बनाता है। तो देखो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले शेयर को खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का पहले शेयर को खरीदते हैं और उसके बाद में बेचते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी हम अपने शेयर को पहले खरीद सकते हैं और बाद में बेच सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक चीज और कर सकते हो, पहले आप शेयर को बेच सकते हैं और फिर बाद में उसे खरीद सकते हैं। अब दोस्तों देखो ये कैसे काम करता है। अब जैसे मान लो एक मोहन नाम का एक ट्रेडर है, वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब उसको पता चलता है कि एबीसी लिमिटेड नाम की कोई भी कंपनी है तो उसका जो सीईओ है वो 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। अब इस नेगेटिव न्यूज की वजह से शेयर के प्राइस में गिरावट आई। अब तो मोहन को पहले ही पता चल गया था कि इस शेयर का प्राइस गिरने वाला है। तो मोहन ने इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करता है, वो अपने शेयर को पहले बेच देता है। अब मान लो कि आपने 100 के 100 शेयर बेच दिए और जब बाद में उस कंपनी के नेगेटिव न्यूज की वजह से उस शेयर का प्राइस गिरा, उसकी वैल्यू 90 पर शेयर हो गया। तो अब आपने पहले ही सेल कर दिया था, इसलिए अब आपको बाई करना पड़ेगा। यानी कि 90 से 100 को गुणा करोगे तो आपने 9,000 के शेयर बाई किए, जबकि सेल आपने 10,000 में किए थे। आपने बाई 9,000 में किया और सेल 10,000 में किया और इस बीच का जो डिफरेंस है 1,000 का डिफरेंस है वो आपका 1,000 प्रॉफिट हो गया। तो गाइज इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर गेन। तो जब आप इसे उल्टा करके समझोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। यानी कि आपने 10,000 में शेयर को बेचा और 9,000 में खरीदा, यानी कि आपने पहले ही बेच दिया और खरीदा बाद में। तो ये काफी कमाल का फीचर है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो देखो आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको लगे कि कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई करना है। अगर आपको लगे इस कंपनी के शेयर का प्राइस गिरेगा तो आपको सेल करना है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम तो एकदम नए हैं, हम कैसे करें। तो देखो आप किसी भी ब्रोकर में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सभी का प्रोसेस लगभग सेम होता है। तो मैं आपको धन ऐप में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइज मैंने धन ऐप को ओपन कर लिया है, आप भी ओपन करेंगे तो आपके सामने भी इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। तो धन ऐप में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ऊपर में हमें एक सर्च बार का आइकन दिखाई देगा, बस हमें इसी सर्च बार वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हम किसी भी कंपनी की स्टॉक को यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताने के लिए, जैसे मैं वोडाफोन आइडिया में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद में गाइज यहाँ पर इसका सारा डिटेल आ जाएगा। सबसे ऊपर में ही देखोगे तो यहाँ पर वोडाफोन का एक शेयर का प्राइस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बगल में देखने के लिए मिल जाएगा कि ये आज के दिन कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके बगल में यहाँ पर NSE और BSE का ऑप्शन दिख जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप
किसी में भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत प्राइस का अंतर रहता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग NSE में करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हमें एक ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ से हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। यहाँ पर ग्राफ को 5 डे का देख सकते हो, 1 डे का देख सकते हैं, 6 मंथ का देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सारा चीज देख सकते हो। अब दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपको अच्छी तरीके से मार्केट को एनालाइज कर लेना है, वरना अगर आप बिना सोचे समझे किसी में भी पैसा लगा दोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोने में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं कि इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया हुआ है कि अगर आपको लगता है शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको बाई करना है, अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा तो आपको सेल करना है। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर हमें एक मार्केट डेप्थ का ऑप्शन दिखाई देता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, एक बगल में यहाँ पर बाई ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है और एक बगल में यहाँ पर सेल ऑर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस प्राइस में इतने क्वांटिटी को लोग खरीद रहे हैं और इस साइड का मतलब है कि इस प्राइस में इतने क्वांटिटी को लोग बेच रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और उसके नीचे में यहाँ पर टोटल करके भी दिया हुआ है कि कितने लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं और कितने लोग बेच रहे हैं, और यहाँ पर परसेंटेज में भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी किसी कंपनी के शेयर को खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि बाई करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ता है, और जब भी सेल करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो उस शेयर का प्राइस घटता है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है मार्केट टुडे का। यहाँ पर इसमें दिखा रहा है, ओपन में दिखा रहा है कि ये आज के दिन किस प्राइस पे ओपन हुआ है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि ये इससे पहले किस प्राइस पे क्लोज हुआ था, और यहाँ पर हाई में दिखा दे रहा है कि ये आज के दिन कितना हाई गया है, और यहाँ पर इसमें दिखा दे रहा है कि ये आज के दिन ये कितना लो गया है, मतलब इसका प्राइस कितना गिरा है और कितना बढ़ा है, ठीक है। और उसके नीचे में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है वॉल्यूम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इतने लोग इस पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बाई और सेल कर रहे हैं। इसके बगल में इसका एवरेज प्राइस भी दिखा देगा, और यहाँ पर नीचे में इसका दिखा देगा लोअर सर्किट और अपर सर्किट। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, लोअर सर्किट का मतलब ये है कि अगर जो इस शेयर का प्राइस घटता है तो इस प्राइस तक आ सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। और अपर सर्किट का मतलब यह है कि अगर जो इस शेयर का प्राइस बढ़ता है, यानी कि ऊपर जाता है, तो इस प्राइस तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि ये 1 साल में कितना हाई गया है, कितना लो गया है, 3 साल में कितना हाई गया है, कितना लो गया है, 5 साल में कितना हाई गया है, कितना लो गया है। तो सारा चीज़ यहाँ से देख सकते हैं और मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इतना सारा एनालाइज करने के बाद हमें लगता है इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो सिंपली हमें यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, आप भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे ऊपर में इस शेयर का प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा, और ये कैसा परफॉर्म कर रहा है ये देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर इसके नीचे में हमें देखने के लिए मिल जाएगा ट्रेडिंग, और इसके बगल में देखने के लिए मिल जाएगा इन्वेस्टिंग, और बीच में देखने के लिए मिल जाएगा पे लेटर। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग वही, और इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डिलीवरी ट्रेडिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए। और पे लेटर अलग की चीज़ है, आपको नहीं समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये एकदम लोन की तरह होता है। तो यहाँ पर जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा नीचे में क्वांटिटी। आप इस शेयर का कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको क्वांटिटी फिल कर देना है। यहाँ पर जैसे मैं 5 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 5 क्वांटिटी फिल किया तो यहाँ पर जितना मेरा पैसा लगेगा यहाँ पर मेरे को देखने के लिए मिल गया है। यहाँ पर देख सकते हो मेरा केवल 10 रुपया लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हो मेरे को यहाँ पर 5x का मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है, ब्रोकर हमें 5x का मार्जिन दे रहा है। अगर गाइज हम वहीं पर यहाँ पर इन्वेस्टिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि डिलीवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें जो पैसा है पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 भी रुपया छूट नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इंट्राडे को सिलेक्ट करते हैं, तो मुझे 5x का मार्जिन देखने के लिए मिल जाता है। तो यही फ़ायदा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो अब यहाँ पर अगर आप मार्केट प्राइस में इसे खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी फिल करने के बाद यहाँ पर इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देना है, आपका ये बाई हो जाएगा। अगर आप इसमें लिमिट लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए वो भी जानते हैं। तो गाइज, लिमिट लगाने के लिए मार्केट
मार्केट बगल में हमें लिमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें वो प्राइस डाल देना है जिस भी प्राइस पे हम बाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ इस शेयर का प्राइस बढ़कर जैसे ही 11 रुपया पे आए तो जो मेरा पोजीशन है ये बाई हो जाए ऑटोमेटिक, जो मेरा ब्रोकर है ऑटोमेटिक खरीद दे। तो यहाँ पर ये करने के बाद, वो प्राइस सेट करने के बाद इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देना, ये सेट हो जाएगा। अगर सारा चीज़ आप साथ में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर सुपर पे क्लिक कर देना है और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लिमिट प्राइस लगा सकते हो, यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा सकते हो। अगर आप इसे मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हो तो इसको ऑफ कर देना है। अब यहाँ से आप टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हो और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर आपको टारगेट प्राइस सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना टारगेट प्राइस सेट कर देना है। अब जैसे मैं चाहता हूँ इस शेयर का प्राइस जैसे ही बढ़कर 12 रुपये पे आए तो जो मेरा पोजीशन है ये ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पर हमें वो प्राइस सेट कर देना है और यहाँ पर हम परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप परसेंटेज में भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप नीचे में यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं कि अगर इस शेयर का प्राइस घटता है तो यहाँ पर मेरा ज़्यादा लॉस ना हो। अब यहाँ पर जैसे मैं स्टॉप लॉस भी लगा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई अगर जो इस शेयर का प्राइस घटता है, जैसे ही इस शेयर का प्राइस घटकर 9 रुपया पे आए तो जो मेरा पोजीशन है ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाए और ज़्यादा मेरा लॉस ना हो। तो यहाँ पर आपको वो प्राइस सेट कर देना है, ठीक है। और इतना सारा चीज़ करने के बाद यहाँ पर नीचे इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देना है, आपका बाई हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि हम मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने मार्केट को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद में इसको टिक कर देना है और इंस्टेंट बाई पे क्लिक कर देना है। आपका जो ऑर्डर है यहाँ पर सक्सेसफुल लग जाएगा और यहाँ पर दिखा देगा, पोजीशन में आपको दिखा देगा कि आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अब जैसा कि मैंने बाई किया है तो अगर जो इस शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इस शेयर का प्राइस घटता है तो हमें लॉस होगा। यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर दिखा देगा, सारा चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब गाइज आपने बाई तो कर लिया, अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एग्जिट ऑल पोजीशन, बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है, ये आपका सेल हो जाएगा। अब गाइज मैं दोबारा से होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब हमने जैसा कि सीख लिया है कि किस तरीके से हम बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। और अब हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हम पहले सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दोबारा से वहाँ पर सर्च बार पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप जिस भी कंपनी के स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं पीसी जेलवर्स में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। सबसे ऊपर में हमें प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बगल में देखने के लिए मिल जाएगा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्राफ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और यहाँ से आप चार्ट को देख सकते हैं, यहाँ पर इसका चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस शेयर का प्राइस गिरेगा तो यहाँ पर मैं सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक किया मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताया है गाइज वही सारी चीज़ें हैं, बस वहाँ पर हम बाई कर रहे थे और यहाँ पर हम सेल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं क्वांटिटी फिल कर लेता हूँ, जितना भी क्वांटिटी मैं बाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है। जैसे मैं 3 क्वांटिटी बाई करना चाहता हूँ मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्वांटिटी फिल करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक प्राइस यहाँ पर आ जाएगा कि कितना पैसा आपका लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को 5x का मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। अगर वहीं पर हम इन्वेस्टिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें पूरा का पूरा पैसा पे करना पड़ेगा, मुझे 1 भी रुपया का मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी के लिए मैं ट्रेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम इसे मार्केट प्राइस में बेचना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इंस्टेंट सेल पे क्लिक कर देना है और यह ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर आप उसमें भी लिमिट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिमिट पे जाके लिमिट सेट कर सकते हैं और यहाँ पर सुपर में एक साथ सारा चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना लिमिट भी लगा सकते हैं और अपना टारगेट प्राइस भी सेट कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैं मार्केट प्राइस में ख़रीदना चाहता हूँ तो मैंने मार्केट को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर इंस्टेंट सेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो आपका ऑर्डर है यहाँ पर सक्सेसफुल लग जाएगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर पहले बाई किया था वोडाफोन आइडिया वाला शेयर, तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी मैंने सेल किया ये भी दिख रहा है। अगर आप इसे बेचना चाह रहे हैं यानी कि अगर आप इसे सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पोजीशन पे आना है। तो आपको जिसको भी बेचना है उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को बेचना चाहता हूँ तो मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एग्जिट पोजीशन पे क्लिक कर देना है। नीचे में एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना, ये आपका सेल हो जाएगा सक्सेसफुल।
सक्सेसफुल। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर गाइज ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा ब्रोकर चुने, तो आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, उस वीडियो पे क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो वॉच कर लेना। मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहने वाला है।